अकीदा में दूसरे नंबर पे जो चीज आती है शिर्क के बाद मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, बदसलूकी करना, ये भी गुनाह कबीरा है। और शबे बरात में सबको बख्शा जाता है, जिन बदबख्तों को और कम नसीबों को नहीं बख्शा जाता वो माँ बाप के गुस्ताख और बेअदब भी है। और आज इतना बड़ा मजमा है, सब शबे बरात के इंतजार में है। शबे बरात आएगी मैं सलातुल तस्बीह पढ़ूंगा, शबे बरात आएगी मैं इतने पारे की तिलावत करूंगा, शबे बरात आएगी मैं ये इबादत करूंगा, ये इबादत करूंगा। आपके पास पूरा चार्ट होता है, मैं बिल्कुल उस चार्ट से मुत्तफिक हूँ, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं तो अहले सुन्नत का एक गिरा पड़ा इंसान हूँ, मुझसे बुरा अहले सुन्नत में कोई है नहीं, आखिरी नंबर का आदमी हूँ। मैं अहले सुन्नत के उलमा से कब इख्तिलाफ कर सकता हूँ? वो पूरे चार्ट से मैं मुत्तफिक हूँ, कहीं इख्तिलाफ नहीं। सलातुल तस्बीह बेहतरीन, नमाज फातिमा बेहतरीन, फुला तस्बीह बेहतरीन, लेकिन ये सब नफिल है, नफिल। इससे बढ़ के भी करोगे तो कुछ मिलना नहीं है। कब तक? जब तक माँ बाप को राजी ना कर लो। शबे बारात में पहला काम अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप माँ बाप को नाराज करके खुदा को राजी करने चले, आप बाप का दिल दुखा के खुदा को राजी करने चले। कितने वो जवान है जिन्होंने अपने माँ बाप की फिक्र की, कितने वो जवान है जिन्होंने अपने माँ बाप का ख्याल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या मैं ये आप कहने में हक बा जानिब नहीं, अल्लाह अकबर, कि अगर दोस्तों की पार्टी हो तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। बोलो ये है कि नहीं है? दोस्तों की पार्टी में सबकी जेब में हाथ जाता है, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? बड़ा भाई मंझले से कहता है तू बिल दे दवा खाने का, मंझला छोटे से कहता है क्या तेरी माँ नहीं है, क्या तेरा बाप नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू भी तो इतना कमाता है। सोचो तो सही, जब माँ बाप अल्लाह अकबर तो तुम्हारी परवरिश कर रहे थे तो क्या माँ बाप ने भी इस तरीके से लोगों के हवाले हमें किया था? अल्लाह अकबर। सुन लो, आज दीन की पूरी शक्ल बदलती जा रही है। जिस चीज को तरजीह देना चाहिए उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, और जिसको तरजीह नहीं देना चाहिए उसको चीज को सर पे ले करके घूम रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये शैतान का मक्र है, ये शैतान का फरेब है कि शैतान तुम्हें फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है। अल्लाह अकबर। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीने पे बैठ करके भीख मांग रहे हैं। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो अल्लाह अकबर ब्रिजों के नीचे, पुलों के नीचे, बड़े शहरों के अंदर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। माँ बाप की इज्जत कौन कर रहा है? माँ बाप के साथ उसने सलूक कौन कर रहा है? आज ये मैं अपने जवानों को बताऊं, अल्लाह अकबर, सादात पर जान छिड़कने वालों, उलमा पर जान छिड़कने वालों, पीरों पे जान छिड़कने वालों, अभी इतने सारे सादात आपको नजर आ रहे हैं, सब इनके हाथ चूमने के लिए ऐसे दौड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां छत्ते की तरफ दौड़ती है। बड़े बड़े पीरान निजाम आ जाए, एक हाथ का बोसा देने के लिए आप धक्के भी खाते हैं, धक्के भी देते हैं। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मेरा अकीदा ये है, बिल्कुल है कि हाथों को चूमना बड़े बड़े मुजरिमों की निजात का जरिया बन गया। एक बहुत बड़े बादशाह के मरने के बाद किसी ने कहा, अरे तूने तो फला को कत्ल किया, तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा मैंने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसी के सदके अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। मैं हाथ चूमने का मुखालिफ नहीं, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ की हदीस मेरी निगाहों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों की सोहबत में बैठकर कुछ सीखा भी है। अल्लाह अकबर। ऐसे नींद से उठकर आपको दर्स देने नहीं आए हैं, हमने अपने बुजुर्गों की खिदमत की है, जूतियां सीधी की है, कुछ सीखना है, उसके बाद आपके पास आए हैं। ये गुरूर घमंड से नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अबू दाऊद शरीफ में है, सहाबा ने मेरे नबी के हाथ भी चूमे, मेरे आका के पैर भी चूमे, लेकिन आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, उलमा की तरफ दौड़ने वालों, मशाइख की तरफ दौड़ने वालों, सादात की तरफ दौड़ने वालों, मुझे इतना बताओ, क्या कभी तुमने अपने बाप के भी हाथ चूमे? क्या कभी तुमने अपनी माँ के भी हाथ चूमे? तेरे पीर के पास तो हाथ चूमने वालों की कतार लगी है, उसके पास तू जाए न जाए वहां कोई कमी नहीं, लेकिन तेरे बाप के लिए तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरी माँ के पास तेरे सिवा कोई नहीं है। माँ बापों को लात मारकर, माँ बापों को तरसाकर, माँ बापों को तड़पा
کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو، اور سن لو دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در. کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے. میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں، لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں، تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا. میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا. اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں. ہمارا سنی پیر، چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم. پوچھو پیر کا کرم، خیریت پیر کا کرم. میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو، پہلے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا. ہاں چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت، تو کہا اللہ کا کرم. کہا کیوں بھئی؟ آج جملہ بدل گیا. تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا فاتحہ کے لیے نہیں آئے، میں نے بیعت توڑ دی. یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا. ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی. ہمیں تو وہی بات کرنی ہے. یاد رکھیے کسی کو برا لگتا ہے لگے، ہو سکتا یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے. لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ مجھے تقریر کا شوق، نہ احمدآباد آنے کا شوق، مجھے کبھی بھی شوق نہیں. لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ. یاد رکھنا، پہلے الحمدللہ، پھر پیر کا کرم، پھر کسی بزرگ کا کرم. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے. ہاں اتنا یاد رکھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں باپ کا غدار کبھی پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا، کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے. اور آپ دیکھ لیں جان وفا، شان وفا، کان وفا جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، ان کو دیکھیں ماں باپ کے یہاں کیسی بات ہے، کس عقیدت کا اظہار ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. حضور علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو وہ اپنے کالے رنگ کی ماں کا تعارف نہیں کراتا اپنے دوستوں سے کہ یہ میری ماں ہے. کیوں؟ کہا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اس کا رنگ تو کالا ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے، اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو لوگ تعارف نہیں کراتے حالانکہ وہ ہے ماں. میں کہتا ہوں شان سے کراؤ اپنے ماں باپ کا تعارف کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہیں، اپنے ماں باپ کا تعارف فخر سے کراؤ. زمین پہ تخت و تاج کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں تاجدار وہ ہے جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہے اور تخت پہ وہ بیٹھا ہے جس کے نیچے باپ کی شفقتیں موجود ہیں. تاجدار ترستے ہیں ماں کے آنچل کو. اگر خدا نے تمہارے سر پہ ماں کا آنچل رکھا ہے تو تم تاجدار ہو، تاجدار. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے. باپ کی شفقتوں کو کیا یہ طاقت سے کم نہیں ہے، اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے یہ تاج سے کم نہیں. اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے. اگر وہ ان پڑھ ہوں، بھولے بھالے ہوں، سیدھے سادے ہوں، شرم آتی ان کو. بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے
चंद साथियों को तारुफ कराया कि एक बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त तो गए उसके बर्थडे के मौके पर, कहा ये कौन है, कहा ये हमारे यहाँ काम करता है, जबकि वो उसका बाप था। सादे कपड़े में बैठा, उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है, ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहनाता है। इसने मेहनत की, मजदूरी की और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत का रंग भी सांवला था। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी बजाहिर देखने में, बजाहिर कह रहा हूं, सांवला रंग था, बूढ़ी थी, लकड़ी टेकते हुए आई। उम्र ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए, हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए और अपनी वो चादर जिसको मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर कहते हैं, हुजूर ने वो बिछाई और बिछा करके उस खातून को पहले उस पे बिठाया। फिर उसके बाद आका उसके पास बैठे। सहाबा को रश्क आया, अल्लाह अकबर, जिसके तलवे अर्श चूम कर मेराज पाता है वो रसूल जिसके लिए अपनी चादर बिछाएं, ये औरत है कौन? और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाएं फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है तो सरकार सच करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। सुभान सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह।